नहीं कि आरपीकेएम वैल्यू लेनी है। हाँ, वो वो माइक्रो कहाँ की आरपीकेएम वैल्यू लेनी है। पहले हमने क्या करना है कि अच्छा क्या नाम है तेरा बच्चे हसीब, मैं ना आपको ये सीक्वेंस भेजता हूँ, आपने इनको करके दिखाया कि आपने ना माइक्रो आरएनए कैसे ब्लास्ट करने हैं। नहीं लगी समझ? वो जो क्रॉस ब्लास्ट करना था जो, बल्कि मैं कर देता हूँ अभी। अच्छा ये बच्चों ये देखो, हमने इस तरह माइक्रो आरएनए हमारे आ गए, लेकिन आपके NPR1 जीन कितने हैं वो भेजो, बल्कि आप खुद ही करो ताकि इसको सेव एज मैंने कुछ को तो बता दिया था नुमान वगैरह को। इनको भी आप ये अभी बता दें क्या सर? ये है आपका MIRNA। ये कौन सी है फाइल आपकी? ये है, ये इसका जो PMID है, ये S1 S2 S3 S4, ये सिट्रस। अच्छा ये बच्चे ये भी देख लें कि आपका कौन सा वाला है। इन्होंने सिट्रस मैक्सिमा और सिट्रस ग्रैंडस दोनों का लिया हुआ है। ग्रैंडिस मैक्सिमा ही है, सिट्रस दूसरा साइनेंसिस लिया इन्होंने। S1 कौन सा है और ग्रैंडिस और S2? मैक्सिमा ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए वो बाद में हम पता कर लेंगे कौन सा S1 है, कौन सा S2 है और कौन सा S3 है। अच्छा अब ये हो गया कि हाँ वो इस एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि किसके अंदर ये जीन ये है। ठीक है, अभी हम इसको कैसे सेव करें? इसका ना जो हमारा है ना ये वाला आईडी, इससे सेव कर लेते हैं। ये वाला है इसका PMID नंबर, ये वाला नंबर, इससे सेव कर लेते हैं इसको। MIRNA ये इस नंबर का है। ठीक हो गया। अच्छा अब हमने क्या करना है कि इसको मैं भेज रहा हूं यहाँ आपके इस पेज के अंदर। अब आपने ये करके दिखाना है कि माइक्रो आरएनए को कैसे एनालाइज करना है विद योर सीक्वेंसेस। जी हसीब, ये मैंने आपको अलाउ वो नुमान नहीं है आज? हसीब आर यू हियर? माइक ऑफ था।
दो सेट हैं जीन के, यहाँ पर ब्लास्ट करना आपने। पहले इसको वो करना नहीं है कन्वर्ट बच्चे, टी को यू में। हाँ सर। कंट्रोल एफ करो ना। इधर नहीं, दूसरी जगह। यही वाली है। सीडीएस वाले में कर दूं? दोनों में किसी में कर लो, हाँ किसी में कर लो, दूसरी वाली में कर लो, ज्यादा अच्छा है। सीडीएस वाले में कर लेता हूँ। दैट्स गुड, अब करो। उसमें शायद बाकी भी, तो ये बाकी भी लोअर कैप्स में है, उनको भी कर दूं? कोई मसला नहीं, लोअर कैप्स का। सर हो जाएगा उससे? ऑलिव को क्यों करने लगे हो? सर इतनी सारी खुली हैं, मिक्स हो जाती हैं। ये कर लिया था आपने, सभी का हो गया। यस सर। बच्चे समझ आ रही है सबको? हसीब बोलो भी यार, यस सर। इनको समझाओ भी तो सही। सर वो पहले वाला तो हो गया। अब जीरो हिट फाउंड है ना, यहाँ पर वन हिट। अब यहाँ पर हमने सर्च करना है हिट फाउंड, कितने रिजल्ट आया है। वन हिट फाउंड। यस सर वही। सर लेकिन पहले वन करके देखना है। इसमें सही नहीं है, आप वो एग्जैक्ट जीरो की जगह वन डालो, फिर सही रिजल्ट आना है। जीरो हिट फाउंड पूरा कॉपी करो। फाइंड ऑल इन करंट डॉक्यूमेंट्स। आया है? वन हिट्स वाला कोई भी नहीं आया सर, कोई भी नहीं आया। पे करके यार आप ना, सर मेरे ख्याल से नहीं आया इसमें, ये काफी छोटी फाइल थी। जीरो और हिट के दरमियान में डिस्टेंस भी मैटर करता है, आप सर्च करते हो। तो मैंने यही वाला कॉपी किया। तो ये फाइल काफी छोटी थी तो मेरे ख्याल से लिमिटेड है काफी, इस वजह से नहीं आया। नहीं आया, तो फाइल छोटी है बहुत, उसमें बहुत कम माइक्रो आरएनए है। नहीं बना। नहीं सर।
ये काफी छोटी फाइल है माइक्रो आरएनए की। यहाँ ये बाकियों को भी करके देखो चेंज, जी, ए और सी के। क्या कह रहे हो? ये जी, ए और सी जो बाकी न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये भी लोअर कैप्स में हैं, इनको उसमें चेंज करके देखो। इसको करके देखो तो। सर नहीं आ रहा इस डेटा सेट में से कोई भी। हाँ जी बच्चे, नहीं है? नहीं सर, कोई नहीं आ रहा। एक और मेरी माइक्रो आरएनए की थी लेकिन उसका साइज बहुत ज़्यादा था तो वो डाउनलोड नहीं हो रही थी। क्या कह रहे हो? सर एक और भी थी, उसका साइज काफ़ी ज़्यादा था। ये आप अपना खत्म करें, मैं देखता हूँ। आप दिखाएं बल्कि, चले हाँ मैं सर। देख, बस ठीक है, मैं देख लेता हूँ। और कौन सा है? सर ये 3 वाला। सर ये 3 वाला देखें। सर ये 3rd वाला। ये हाँ, यस सर ये ये वाली है, डाउनलोड नहीं हो रही थी। डाउनलोड नहीं ना हो रही। सर ये 800 MB के करीब होके है? फिर पीछे से डिस्कनेक्ट हो जाता है। सर ये 700 या 800 MB के करीब डाउनलोड होके पीछे से डिस्कनेक्ट हो जाता है। सर्वर टाइम या इस तरह का कोई एरर आता है। और इसके अलावा नहीं हो गई? सर इसके अलावा नहीं कोई। ये माइक्रो आरएनए इन्वॉल्व सिट्रस। इसमें सर ये सिट्रस तो रिलेटेड मैक्सिम। ही नहीं है। ये है इसके अंदर। सर ये तो जीन एक्सप्रेशन का नहीं है, इसमें माइक्रो आरएनए का नहीं लिखा हुआ। सर इसके नीचे कोई भी नहीं काम की। आपकी है रेटिकुलेटा बच्चे, आपको मिला? जी सर। नहीं सर, इसमें से नहीं मिला था। रेटिकुलेटा माइक्रो आरएनए का डाटा भी नहीं मिला? जी सर।
अब इसको क्या हो गया? बस ठीक है ना, आप लोग ना आपको अपना ना ये जीन मैप क्रोमोसोम पे बना के, और मैं देखता हूँ अगर कोई और भी एनालिसिस करना होगा, नहीं तो आप अपना ना पेपर फाइनल करो। आप फाइनल करके आपने मुझे भेजना है, ओके सर। और पूरा एंड नोट के थ्रू रेफरेंस ऐड करके अब जो 4 पेपर है, चारों में आप लोगों का चारों का नाम आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह पब्लिकेशन आएगी आपकी बहुत ज्यादा। बाकी फिर अल्लाह खैर है। बस अब पेपर ये मैं सिंटनी वाला भी देखता हूँ, कुछ करता हूँ मैं आज इस रात, इसको मैं वर्कआउट करता हूँ। सर वो जो एक रहता था अलाइनमेंट वाला, अमाइनो एसिड सीक्वेंस की अलाइनमेंट साथ में फाइलोजेनेटिक ट्री, उसका क्या करना है? उसका कुछ नहीं मिल रहा कोई सॉफ्टवेयर भी। हाँ वो, अच्छा, जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होमोलॉजी। सर उसमें वो डोमेन सीक्वेंसेस इस तरह करके कुछ था। सर मैं दिखाता हूँ। सर ये वाला, इसमें एनकारियन रिपीट्स वगैरह ये दिए हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, एक मिनट से कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारा कुछ, और साथ में फाइलोजेनेटिक ट्री भी है। हाँ ये अभी मुझे भी नहीं मिल रहा, इसके बारे में ना मैंने सर्च आउट किया है, अल्लाह खैर करे। सर इसका सिर्फ वो एक ही मिला था जो आपको बताया था, लेकिन विंडोज़ में वो नहीं हो रही। अच्छा, टीवी टूल में तो नहीं है कोई ऐसा ऑप्शन? सर मुझे तो नहीं मिला कोई। चलो ये मैं करता हूँ। अच्छा मैं आपको ना एक और बताता हूँ थोड़ा सा, आप मुझे एक और डाटा भी ऐड करना है आपने। ठीक है सर। आप अपनी ना NPR1 की सीक्वेंस मुझे भेजो। सर सीडीएस। कोई भी भेज दो, प्रोटीन की या सीडीएस की, कोई भी भेज दो। अच्छा सर। आप लोगों ने डीएनए स्टार डाउनलोड किया है? यस सर। ठीक है। अच्छा आपने क्या करना है कि डीएनए स्टार वाला ना जो आपने मुझे भेज दिया, आपने अपनी सीडीएस सीक्वेंस या प्रोटीन, ये प्रोटीन की सीक्वेंस भेजी है हसीब ने, ठीक है, इसको मैंने डाउनलोड किया। अच्छा अब ये मैंने लिखा तो आपने इसको इस लिहाज से लिख दिया, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपने ना सबसे पहले एक, मैंने ना 2 सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करने हैं, एक सिक्वटर और एक डीएनए स्टार, शायद आप लोगों ने दोनों इंस्टॉल कर लिए हो। अच्छा यस सर। ना भी किया तो मैं आपको दोबारा कर लीजिएगा। सिक्वटर में जाना आपने सबसे पहले, यहां पर आपने क्या करना है, यूज सीक्वेंस, ठीक है, और ये सर वो आपकी एक मिनट मान आ रहा है। आ रहा है। यस सर। ये है ना आपकी सिट्रस मैक्सिमा, ठीक है। ये है। अच्छा अब हमने क्या किया कि सिक्वर्टर में ना
ये आपकी सीक्वेंस ऐड कर दी हमने। अच्छा, इसको सिलेक्ट ऑल करके हमने मर्ज सीक्वेंसेस कर दिया। असल में ना जिस सॉफ्टवेयर के अंदर अभी हमने ये सीक्वेंस खोलनी है ना, वह फास्टा फॉर्मेट नहीं वो लेता, वो एक और फॉर्मेट लेता है, वो अभी हम कन्वर्ट करने लगे इसको MSF फॉर्मेट। ये जो सीक्वेंट है ना, ये क्या करती है कि जो सीक्वेंसेस के जो फॉर्मेट है ना उसको चेंज करती है। मेरे डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूं, MSF। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब आप DNA स्टार के अंदर एक मैग अलाइन, इसमें जाना आपने। यहां पर आपने फाइल में ओपन डेस्कटॉप, हमें लिखना .msf फाइल। अच्छा, मैग फॉर्मेट भी चल जाता है यहाँ पर। अच्छा, ये है MSF फाइल, ठीक हो गया। इसको ओपन किया हमने, ये अभी तो ओपन होगी। सबसे पहले हमने वही अलाइन करना है, किसी भी मेथड से कर लें जी, क्लस्टर डब्ल्यू से किया मैंने, ठीक हो गया। अब आपने व्यू में जाके सीक्वेंस डिस्टेंस मालूम करना है। क्या करना है, इसका यहाँ फाइलोजेनेटिक ट्री भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है, ये फाइलोजेनेटिक ट्री है, ठीक है, ये बन गया। लेकिन हमारा यहाँ पर मकसद फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना नहीं है, हमारा यहाँ पर मकसद है व्यू के अंदर जाके सीक्वेंस डिस्टेंस। अब ये देखो, ये क्या हमें बता रहा है कि हर सीक्वेंस के एक दूसरे से कितने % होमोलॉजी है इसकी। अब आपने क्या करना है कि इसको कॉपी करके इसको एक्सेल में लेके जाना। अच्छा, और आपने ये बन गया, ये आपने टेबल देना है इसमें सीक्वेंस होमोलॉजी वाला, ये ऊपर वाला आपने नीचे वाला टेबल ये डिलीट कर देनी है, लाइंस यहां से लेकर ये नीचे सारी, ये जो आ रहा है स्टार इससे नीचे नीचे। ठीक हो गया। आपने इसका लिखना है पेयर डिस्टेंस ऑफ पेयर वाइज डिस्टेंस ऑफ या परसेंटेज होमोलॉजी। अच्छा, या परसेंटेज सिमिलरिटी इन, इसका हम टाइटल ये लिखेंगे परसेंटेज सिमिलरिटी इन in peptide sequence of NPR gene isolated या NPR gene in citrus maxima, ठीक है। ये लोअर वाला तो हमारा हमने खत्म ही कर दिया। ये आपका हो गया टाइटल। जी बच्चों, समझ आ गई। और ये हमने आपके पेपर के अंदर आपने ऐड करना है ये। अच्छा, इसके मुताबिक क्या है कि ये जो है ना 92 का मतलब ये है, ये देखो मैं उधर जाता हूं, ये जो 92 है ना इसका मतलब ये है कि ये दोनों सीक्वेंसेस आपस में 92% होमोलॉजी है इनकी, 5 और 6।
जब हम यहां क्लिक करते हैं तो ये बताता है कि आपका 9 और 3 आपस में 80 पॉइंट समथिंग, और ये 10 और जो है ना ये आपस में उसकी सीक्वेंस होमोलॉजी ये बता रहा है। ये नीचे डाइवर्जेंस बता रहा है कितने डाइवर्जेंस है, ये परसेंटेज आइडेंटिटी, आपने परसेंटेज आइडेंटिटी का ही बताना है। और इसको लिखना कैसे है पेपर के अंदर वो मैं आपको ना भेज देता हूं। यहां पर समझ आई बच्चों? यस सर। अच्छा, ये है, इसका मतलब यह है कि हर प्रोटीन की सीक्वेंस दूसरी प्रोटीन की सीक्वेंस के साथ कितने परसेंट सिमिलर है ये बता रहा है। ये जिसकी आपस में होमोलॉजी कितनी है, आपस में कितने परसेंट, जितना ज्यादा परसेंट है इतनी उतनी ज्यादा वो आपस में एक दूसरे से ज्यादा क्लोज है। अच्छा, मेरी बात की समझ आ गई? यस सर। ये भी आपने एक डाटा ऐड करना है इसके अंदर, ठीक हो गया? उसको लिखना कैसे है वो भी मैं लिखा लिखाया आपको भेज देता हूं। ओके जी, अल्लाह हाफिज है। हाँ जी, नुमान आ गया? नहीं है? चल ठीक है, उसका फिर से हो गया शुरू। चलो ठीक है, फिर अब आप इसको ना फाइनल 1-2 दिन में ना करके अब आपका फाइनल पेपर मेरे पास आना चाहिए, फाइनल, ताकि हम फिर ये सबमिट करा के इसी जर्नल में फिर हम किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करें। ठीक है सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।